हर दोस्तों इतने लंबे इंतजार के बाद स्क्विड गेम सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है और बड़े ही ध्यान से देखने के बाद एक एक फ्रेंड को पॉज करके जब मैंने इस ट्रेलर को एनालाइज किया तब जाके मुझे ऐसी हिडन डिटेल सामने आई जो कि शायद आपने मिस कर। ट्रेलर की ओपनिंग फ्रेम आती है जहाँ पर कि हम ड्यून को देखते हैं, यहाँ पर कि वो बेसमेंट जैसी जगह में कहीं चल रहा है। स्क्विड गेम सीजन 3 का जब टीजर लॉन्च हुआ था तो हमने यही सेम ड्रेस में सेम ड्यून को तब भी देखा था, यहाँ तक कि जैसे उसके पीछे एक आदमी को भी मरे पड़े हुए देखा था। ट्रेलर और टीजर दोनों ही जगह इस गेम को बहुत ही हाईलाइट कर बताया गया है। तो यहाँ पर एक चीज तो पक्की है कि भाई इस गेम का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है आने वाले सीजन, यहाँ पर क्योंकि ट्रेलर के अलग अलग टाइम स्टैम्प्स में भी यही सेम गेम दिखाई देता है और थोड़ा बहुत इस गेम के बारे में पता भी चलता है। यहाँ पर सीजन 3 के टीजर में कंटेस्टेंट एक गन बॉल मशीन को स्पिन करके उसमें से रेड या ब्लू बॉल को पाते हैं। इससे होगा ये कि दो अलग अलग टीम्स ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगी, टीम रेड एंड टीम ब्लू। इसके बाद एक टीम अटैक करती है और दूसरी डिफेंड। इस गेम का एक रूल होता है कि अगर सामने वाला बंदा अपने आप को डिफेंड ना कर पाए या फिर हार जाए तो उसे अटैक करने वाली टीम को ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन स्क्विड गेम का जो वर्जन है वो थोड़ा बहुत ट्विस्टेड होने वाला है। जो भी जीतेगा वो जिंदा रहेगा और जो हारेगा उसको सीधा एलिमिनेट कर दिया जाएगा, कहने का मतलब मार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्रंट मैन ने इस गेम को बड़ी ही चालाकी से रखा हुआ, वो भी सिर्फ सिंह उनको नीचे दिखाने के लिए। उस लोगों ने ये सोचा कि मैं इस गेम को बड़ी ही आसानी से बंद करवा दूं, लेकिन यहाँ इस गेम में रैंडमली बॉल सेलेक्ट हुई, किसी को ब्लू मिली है तो किसी को रेड, और ऐसा भी हो सकता है कि ब्लू एक दोस्त को मिली हो और रेड किसी और दोस्त को। तो आप खुद ही सोचो दोस्तों कि इन दोनों पार्टीज के बीच में तो बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हो जाएगी। और फ्रंटमैन ये सोच का अंदाजा मुझे तब लगता है जब फ्रंटमैन खुद कहता है स्क्विड गेम के जितने भी गेम होते हैं वो कोरियन कल्चर पर बेस्ड होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि स्क्विड गेम थोड़ा उसको मॉडिफाइड कर देता है अपने वायलेंस और ब्रूटल नेचर से। बात करें तो सिर्फ रेड बॉल और ब्लू बॉल वाले गेम की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम व्हाई डिड यू कम टू माय हाउस से इंस्पायर्ड, जिसमें कि भाई इस गेम के अकॉर्डिंग 10 से 15 बच्चे होते हैं जो कि लाइन के आर पार खड़े होते हैं और एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। इसके बाद अटैकिंग टीम आगे बढ़ती है और एक लाइन गाती है व्हाई डिड यू कम टू माय हाउस। डिफेंडिंग टीम जवाब देती है टू पिक द फ्लावर्स। इसके बाद यह पूछा जाता है तुम कौन से फ्लावर को चूज करोगे। यहाँ पर डिफेंडर को एक फ्लावर का नाम लेते हैं और उससे ये पूछते हैं कि तुम किससे ये वाला फ्लावर लेना चाहोगे। इसके बाद वो दोनों प्लेयर्स आपस में रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं और जो भी जीतता है वो बंदा हारने वाले कैंडिडेट को अपनी टीम में ले जा सकता है। लेकिन इसको गेम में इसका बहुत अलग वर्जन हो सकता है जो कि खून खराबे से भरा हुआ हो, या फिर ये गेम तब तक चलता रहे जब तक कि टाइम आउट ना हो जाए। इसे दोस्तों आप अगर सोच रहे इस बारे में इसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ये गेम किस तरीके से खेला जाने वाला है और गेम का पूरा मतलब क्या है। सो लेट्स कम बैक टू द ट्रेलर में। यहाँ पर हमको योंगी खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि अपने हाथों में एक रस्सी लेकर खड़ी हुई। सिमिलरली ट्रेलर की कई फ्रेम्स में हमको ये चीज तो समझ में आ जाती है कि रस्सी का एक एंड चुलसू पकड़ेगा, दूसरा एंड योंगी, दोनों साइड पर प्लेयर बांट दिए जाए। यहाँ पर दोस्तों बड़े ही ध्यान से देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आती है कि इन दोनों टीम्स का जो बंटवारा होने वाला है वो इनके वोटिंग डिसीजंस के आधार पर होगा। एक साइड वो लोग खेलेंगे जो कि इस गेम को खेलना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ वो लोग होने वाले हैं जो कि इस गेम को नहीं खेलना चाहते। एक साइड तुमको क्लियरली दिखाई देता है कि ब्लू टीम खड़ी हुई है, दूसरी साइड वाकई में रेड टीम खड़ी हुई है, ये चीज हमको क्लियरली दिखाई जाए। ट्रेलर में थोड़ा और आगे बढ़े तुम किससे क्यों ये कहता हुआ सुनाई देता है तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, मुझे खत्म करने का डाला। तो इसका जवाब भाई बहुत ही सिंपल है। फ्रंटमैन ये चाहता था कि सिंह ये देखे कि बाकी लोग किस तरीके से मर रहे हैं, इस तरीके से उसका मोरल और भी ज्यादा डाउन होता जाएगा और वो फिजिकली हारने से पहले मेंटली खुद ब खुद अपने मन में ही हार जाएगा। इसके बाद ट्रेलर में वही गेम बताया जाता है जो कि ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसके कुछ फेज बाद मुझको एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई देती है। प्लेयर नंबर 333 रेड कैसे हो सकता है, क्योंकि टीजर में उसने जब मशीन स्पिन की थी तो उसके पास ब्लू बॉल आई थी। मुझको दोस्तों यहाँ पर इसकी एक ही फैंसी वैलिड लगती है जिसमें ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी ब्लू बॉल रेड बॉल से एक्सचेंज कर ली, वो भी यूनिक प्लेयर नंबर 222 के साथ। शायद उस बॉल चूज करने के बाद प्लेयर नंबर 333 के दिमाग में ये आया हो कि जूनही के लिए शायद रेड बॉल चूज करना खतरनाक हो सकता है। वैसे तो दोस्तों जूनही की उसको कोई भी परवाह नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जूनही के लिए हम एक सॉफ्ट कॉर्नर एक टाइम बाद उसके अंदर देखते हैं, तो शायद आने वाले समय में वो उसको प्रोटेक्ट भी करे और हो सकता है कि इन सब चीजों के चलते हुए उसकी जान भी चली जाए। बाकी इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल भी दिखाई देती है कि हो सकता है कि इस गन वॉल वाले गेम में छुपन छुपाई का तड़का भी हमको देखने को मिले, क्योंकि ट्रेलर की कई सीन्स पर हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम दिखाई देती है, टीम ब्लू। इस मोमेंट पर शायद ऐसा हो सकता है कि ब्लू टीम डिफेंडर हो और रेड टीम अटैकर। इसका सबूत हमको एक फ्रेम में और दिखता है जहाँ पर कि ब्लू टीम वाले लोगों के चेहरे पर हम हल्का सा डर देख सकते हैं। बाकी आपका क्या सोचता है इस बारे में से नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी ट्रेलर की एक फ्रेम में हमको वोटिंग मशीन भी दिखाई जाती है जहाँ पर की ज्यादातर वोट मुझे लगता है कि गेम खेलने वालों के होने वाले, और इस अकेले फ्रेम से ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि ये गेम और भी ज्यादा डार्क होने वाला है क्योंकि खेलने वालों की संख्या अब बढ़ रही है। बाकी सीजन 2 के एंड में हमको जो पोस्ट का जो सीन बताया गया था जहाँ पर
कि हमको एक डॉल भी दिखाई गई थी और उस डॉल का यूज ये होने वाला है, अब जाके समझ में आता है। योंगी और चोल्सू एक रोप को पकड़ेंगे और उस रोप से कंटेस्टेंट को कूदना पड़ेगा, जिसको हम इंडिया में जंप रोप भी कहते हैं। इसी अकेले गेम से मुझे टग ऑफ वॉर जैसे गेम की याद आती है। याद हो दोस्तों आपको कि यूनिवर्स की टीम ने किसी तरीके से अपने से ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स को हराया था और बड़ी ही मुश्किल से भाई बच पाए थे। लेकिन भाई ये जो जंप रोप वाले गेम है ना, इसमें प्लेयर्स को बहुत ही सावधानी और विल पावर से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो भाई इसके पास ये भी टाइम था कि बैठकर स्ट्रेटेजी बनाए, लेकिन इस बार भाई स्ट्रेटेजी का कोई भी स्पेस नहीं मिलने वाला। तो ये गेम और भी ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। इसके कुछ फ्रेम्स बाद में कुछ सिंगी हूँ, कुछ ऐसा कहता हुआ सुनाई देता है, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये तो दो टीम बटी हुई थी, रेड और ब्लू वाली, इन लोगों के बीच में वही कॉन्फ्लिक्ट होगा जो कि गेम के दोनों सीजन में हम देखते हैं। जब कोई टीम के लोग अपनी गहरी नींद में रहेंगे, उनको रातों रात वहीं के वहीं खत्म कर डालेंगे। जितने कम लोग रहेंगे उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी सामने वाली टीम की जीतने की। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि सिंगी की टीम का खुद का मेंबर ही उसके ऊपर अटैक करेगा ताकि लोग जल्द से जल्द कम हो पाए। बाकी एक सीन में हमको ग्यूमा भी दिखती है जो कि कुछ ऐसा कह रही है, आप क्या ये खेल यही ना। इसे दोस्तों ट्रेलर की कुछ फ्रेम्स पहले हमको वोटिंग मशीन दिखाई गई थी, उसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है कि अब यहाँ पर जो लोग खेलने वाले हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो भाई दुनिया इसलिए ही सबसे सिफारिश कर रही है कि सब लोगों की यहाँ पर जान बच जाए, और हो सकता है कि उसके बेटे को भी यहाँ पर कुछ हो गया, तभी वो इतने इमोशनल मूड में आई है। बाकी भाई वीआईपीज बड़े ही मजे से खाना खाते खाते इस शो को देखने वाले हैं, उनको कोई भी टेंशन नहीं है भाई, उन्होंने तो पैसा लगा दिया है, बस अब वो शो देखने आए हैं। बाकी दोस्तों इस स्ट्रीम को थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद मुझे एक चीज दिखाई देती है कि टीजर में हमको जो दो बॉक्सेस बताए गए थे, जिसमें कि ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल एक बॉक्स पर स्टैक फॉर्मेट में बने हुए थे, वही बॉक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब इस बॉक्स में क्या है क्या नहीं भाई, ये तो समय ही बताने वाला है। अगर ट्रेलर में हमको मिंगी, प्लेयर नंबर 333 और 222 जिन्हें भी दिखाई देते हैं, और प्लेयर नंबर 333 प्लेयर नंबर 222 को डांट रहा है, ये बता तुमने क्या करने का सोचा, क्या आप के जान नहीं है। मुझे पर्सनली ये वो मोमेंट लगता है जब इन लोगों को फाइनली ये एहसास होगा कि कैसे भी कर भाई यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब उन्हें अपना फ्यूचर इस आने वाले बेबी में ही दिख रहा हो। अगर जो फैसिलिटी के अंदर एंटर हो चुका है, ना जाने कैसे लेकिन वो हो चुका है, और उसका साथ देने वाली है गार्ड 011। पीछे सेम बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। एक सीन में प्लेयर 124 हमको नीचे जाते हुए दिखाई देता है, और सबसे बड़ी बात कि नीचे ना ही कोई गेम चल रहा है और ना ही कोई प्लेयर है जिसको कि वो बचाने के बारे में भी सोचे। वेल आई थिंक एट दिस मोमेंट हो सकता है कि वो फिर से ड्रग्स लेने की कोशिश कर रहा हो और वो ड्रग्स सीधे जाकर नीचे गिर गई हो सकता है वो इसके आखिरी ड्रग। और भाई अगर ये गेम को रोप वाला हुआ तो भाई सच में बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई बिना ड्रग्स के थानोस और ये बंदा कुछ भी नहीं है, ये अनफोकस और अनस्टेबल हो जाएंगे उस गेम के दौरान। इसके जस्ट बाद हमको इसका एक लास्ट सीन दिखाई देता है जहाँ पर सिंगी हुन सूट बूट में हमको देखता है। शायद उस आपको सीजन बने याद होगा, सिंगी हुन और उसका दोस्त ऐसे ही फिनाले में गए थे, ऐसे ही सूट पहनकर। लेकिन भाई इसके बाद भी ओपोनेंट अभी भी क्लियर नहीं है कि आखिरकार कौन है। बाकी कई लेटेस्ट न्यूज़ तो ये भी कहती है कि ग्यून और फ्रंट में के बीच अंतिम भयंकर तांडव होने वाला है, जो कि पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट होगा। क्रिएटर होंग डोंग ग्यून भी स्पष्ट करते हैं कि सीजन 3 में ग्यून की कहानी का ये आखिरी चैप्टर होने वाला है। यहाँ उसका गिल्ट और हर बदलाव के पहलुओं को गहराई से दिखाया जाएगा। तो हाँ दोस्तों मेरी तरफ से थी सारी की सारी डिटेल्स जो कि मैंने ट्रेलर में नोटिस की हुई है। बाकी ट्रेलर में कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो कि आपने देखा हो और मैंने मिस कर दिया हो तो उससे प्लीज जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।